हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लेगेसी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आपने एक्सचेंज रेट के बारे में ज़रूर सुना होगा। एक्सचेंज रेट मतलब अगर आपको $1 चाहिए तो उस डॉलर को ख़रीदने के लिए आपको कितने इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे, इसे हम कहेंगे एक्सचेंज रेट। तो $1 को ख़रीदने के लिए अराउंड 89 रुपीस दिए जा रहे थे, मतलब डॉलर और रुपये का एक्सचेंज रेट हो गया $1 इक्वल्स 89 रुपीज़। अब न्यूज़ ये आ रही है या मार्केट ऐसा चल रहा है कि जो डॉलर है उसने 89 रुपीस की बाउंड्री को भी क्रॉस कर लिया है, मतलब अब आपको $1 खरीदने के लिए 89 रुपीस से भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। अब अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखें या फिर आखिर पिछले के 5, 10, 15, 20 साल भी देखें तो आपको समझ में आएगा कि जो इंडियन रुपीज़ है वो डॉलर्स के अगेंस्ट डिप्रिशिएट होते रहा है। जी हाँ, मतलब पहले डॉलर की वैल्यू होती थी, जैसे मान लीजिए 20 साल पहले $1 होगा लगभग 40 रुपये का, वो बढ़ के हो गया 50, 60, 70, 80, अभी हम 89 के बियॉन्ड रुपीज़ की बात कर रहे हैं। तो अब क्रिटिक्स ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि प्रॉबेबली दिस टाइम, इस बार जो रुपये का जो फॉल है वो एक्चुअली में इस बार रियल है मतलब उसका क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में अच्छे से समझने वाले हैं। रियल मतलब पिछले बार शायद सिर्फ इन्फ्लेशन के वजह से होता था, सिर्फ नॉमिनल डिक्रीज़ होता था, बट इस बार तो एक्चुअली में रियल डिक्रीज़ भी शायद हमें देखने मिल सकता है। तो आइए समझते हैं ये क्लेम कितनी तरीके से सही या कितने तरीके से गलत भी शायद हो सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर न्यूज़। हमारा न्यूज़ है, जैसा कि मैंने आपको बताया, रुपये ने 89 रुपीज़ का थ्रेशहोल्ड जो है वो क्रॉस कर लिया है। जी हाँ, मतलब ये है कि अब जो $1 है वो आपको ख़रीदने के लिए 89.46 रुपीज़ देने पड़ेंगे, मतलब 89 से भी ज़्यादा। अब ये जो डिक्लाइन रुपीज़ में आया है ये सिर्फ डॉलर के अगेंस्ट लिमिटेड नहीं है, मतलब जो इंडियन रुपीज़ है INR, ये डिक्लाइन सिर्फ डॉलर के अगेंस्ट नहीं बल्कि पाउंड के अगेंस्ट भी हुआ है, बल्कि यूरो के अगेंस्ट भी हुआ है, बल्कि येन के अगेंस्ट भी ये डिक्लाइन देखा गया है। इसका मतलब भारतीय करेंसी दूसरी बड़ी बड़ी करेंसीज के अगेंस्ट डिक्लाइन कर रही है, सिर्फ डॉलर्स के अगेंस्ट नहीं। इसलिए ये एक बड़ा ब्रॉड बेस्ड डिप्रिसिएशन है, क्योंकि अगर सिर्फ डॉलर के अगेंस्ट होता तो प्रॉबेबली हो सकता था कि डॉलर ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है, बट यहाँ पे तो इंडियन करेंसी का डिक्लाइन दिख रहा है बिकॉज अदर करेंसीज के अगेंस्ट भी हमारी करेंसी डिक्लाइन हो रही है। तो आइए समझते हैं कि क्यों इसे रियल डिक्लाइन कहा जा रहा है और क्या ये बात सही है या फिर नहीं। आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अबाउट नई बैचेस जो चालू होने वाली है लेगेसी आईएएस एकेडमी में। अब यहाँ पे हर एक बैच जो है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिमिटेड होते हैं, 40 या उससे कम। रेगुलर बैचेस स्टार्ट होगी 15 दिसंबर से, और वीकेंड बैचेस जो स्पेसिफिकली टेलर मेड होती है वर्किंग प्रोफेशनल और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, वो स्टार्ट होगी 6 दिसंबर को। अब जब आप एनरोल करते हो लेगेसी आईएएस एकेडमी के साथ तो आपको काफ़ी सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस, वन-ऑन-वन मेंटोरशिप एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस उन मेंटोर्स और टीचर्स के साथ जिन्हें आपने अभी देखा। एट द सेम टाइम रेगुलर इंटरेक्शंस विद देम, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जाती है। टेस्ट सीरीज फॉर बोथ प्रीलिम्स और मेंस प्रेजेंट है, ताकि लेगेसी आईएएस एकेडमी बिकम्स वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर यूपीएससी रिक्वायरमेंट। 360 डिग्री अप्रोच फॉर करंट अफेयर्स है, मतलब हफ्ते भर का करंट अफेयर्स जो है वो लाइव क्लासेस के थ्रू कवर कराया जाता है। तो अगर आपको एनरोल करना है आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, या लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट को, या फिर कॉल करिए इन नंबर्स पे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितनी सच्चाई इस क्लेम में है। अब अगर हम देखें पिछले एक साल का डिप्रिसिएशन अगेंस्ट मेजर करेंसीज, तो एक साल पहले एग्जैक्टली एक साल पहले डॉलर जो है वो ट्रेड कर रहा था 84.49 रुपीज़ पे, अब 89.46 रुपीज़, मतलब 5 रुपीज़ का अप्रिसिएशन डॉलर में आ गया है। वही अगर हम यूरो की बात करें तो यूरो तो और ज़्यादा अप्रिशिएट हो गया है रुपीज़ के अगेंस्ट। 89 रुपीज़ का यूरो अब 104 रुपये के लगभग हमें मिल रहा है। पॉन्ड्स में भी अप्रिसिएशन आया है, 107 रुपये का पॉन्ड अब 118 रुपये में है। उसी तरह येन जो रुपये से कम वैल्यू का है, तो एक येन 0.55 रुपीज़ के बराबर था, तो अब वो एक येन 0.57 रुपीज़ के बराबर है, मतलब येन भी रुपये के अगेंस्ट अप्रिशिएट कर चुका है, मतलब रुपये जो है ये गिर चुका है इन सारी चार करेंसीज़ के सामने। अब हम ये चार करेंसीज़ क्यों कंसिडर कर रहे हैं, चारों की चारों इंटरनेशनल करेंसीज़ हैं। ये SDR जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है IMF का, उसमें भी ये इंक्लूडेड है।
ठीक है। तो अब ये एक्सचेंज रेट जो है वो इंडिया के रुपीस का गिर रहा है बेसिकली, या आप कह सकते हैं डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है। तो यहाँ पे मतलब नॉमिनल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो गिर, बेसिकली इंडिया कि रुपीस जो है अब ज़्यादा आपको देना पड़ेगा $1 के लिए। अब ये चीज़ मैटर क्यों करती है? ये मैटर इसलिए करती है कि अगर हम सिर्फ रुपी को डॉलर्स के अगेंस्ट देखें तो वो कंप्लीट पिक्चर को हाइड कर देगा, क्योंकि हमें बाकी तो पिक्चर पता नहीं चलेगी कि दूसरे करेंसी के सामने क्या एक्सचेंज रेट है। इसलिए हमें सिर्फ रुपी और डॉलर के एक्सचेंज रेट को नहीं बल्कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को देखना चाहिए। अब ये चीज़ क्या होती है? ये सीपीआई जो कि इन्फ्लेशन को मेजर करता है उसी तरह से होता है। इट्स जस्ट दैट ये प्राइसेस के लिए नहीं बल्कि करेंसी के एक्सचेंज में यूज़ किया जाता है। तो आइए अब हम समझते हैं ये है क्या। जहां बात करते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की, तो एक ये वेटेड एवरेज होता है रुपीस के नॉमिनल एक्सचेंज रेट का अगेंस्ट 40 ट्रेडिंग पार्टनर करेंसीज। जहां मैंने स्टार्टिंग में एक्सचेंज रेट की बात करी थी, जहां पे इंडियन रुपीस का एक्सचेंज रेट जो है अगेंस्ट डॉलर मैंने बताया था, वही अगर डॉलर के अगेंस्ट इंस्टेड ऑफ डॉलर यहाँ पे 4 डिफरेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स की करेंसीज ले लिया जाए तो वो हो जाता है वेटेड एवरेज नॉमिनल एक्सचेंज रेट ऑफ रुपीस, जिसे हम कहते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब इसी एक्सचेंज रेट को जब आप इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट कर देते हो तो ये हो जाता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब यहाँ पे इशू ये है कि इंडिया का जो नीर है, सिर्फ नीर ही नहीं बल्कि रीर भी जो है वो गिर रहा है। जी हाँ, अब देखिए जब ये नीर या रीर इंक्रीज होता है मतलब रुपी अप्रिशिएट हो रहा है, जब ये डिक्रीज होता है मतलब रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है। तो इंडिया का जो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है ये भी गिर रहा है और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है ये भी गिर रहा है। अगर सिर्फ नीर गिरता और रीर नहीं गिरता तो हम कह सकते थे कि ये जो गिरावट है ये इन्फ्लेशन के चलते आई है, बट क्योंकि हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट भी गिर रहा है इसलिए ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्फ्लेशन इज नॉट द रीजन। इनफैक्ट द रुपी, जो रुपी है वो खुद अपनी वैल्यू एक्चुअली में लूज कर रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये डिक्लाइन जो है एक रियल डिक्लाइन है। जैसा मैंने कहा आपके सामने यहाँ पे दिखा हुआ है कि दोनों नीर और रीर जो है वो दोनों गिर रहे हैं। इसलिए और एट द सेम टाइम रुपी सिर्फ डॉलर्स के अगेंस्ट नहीं गिर रहा है, वो पाउंड, येन और यूरोस के अगेंस्ट भी गिर रहा है और दोनों नीर और रीर गिर रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि ये गिरावट जो है वो असली गिरावट है। तो अब आगे क्या होगा? अब देखिए नवंबर के महीने की ही अगर हम बात करें तो आपने देखा पिछले एक साल में इंडिया का रुपी जो है वो काफ़ी गिरा और 84.49 डॉलर रुपीस जो है देने पड़ रहे थे $1 के लिए, अब आपको देने पड़ रहे 89.46, मतलब ₹5 का डिफरेंस। अब सिर्फ नवंबर महीने में 73 मतलब 73 पैसे का डिफरेंस आ गया। मतलब क्लोज टू ₹1 का जो डिफरेंस है वो सिर्फ नवंबर में ही आ गया है। तो आगे हो सकता है और गिरावट आए। ठीक है, तो अगर आगे नॉमिनल डिप्रिसिएशन चलते रहता है मतलब नीर हमारा गिरते रहता है और जो इन्फ्लेशन है, जो हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है वो अगर लो रहता है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब होगा ये कि हमारा जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो भी गिरता रहेगा। दैट मीन्स रीर भी विल कंटिन्यू टू डिक्लाइन। और अगर रीर हमारा कंटिन्यू गिरता रहा इसका मतलब इंडियन रुपी जो है वो डेप्रिशिएट होता रहेगा। एंड टू मच ऑफ डेप्रिसिएशन, देखिए थोड़ा बहुत डेप्रिसिएशन, थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन सही है, बट एकदम ज़्यादा अप्रिसिएशन भी अचानक से सही नहीं होता है। बट अप्रिसिएशन तो अब बहुत दूर की बात रह गई, डिप्रिशिएट ही हो रहा है। तो एकदम ज़्यादा अब डिप्रिसिएशन या कंटिन्यू डिप्रिसिएशन भी सही नहीं है, क्योंकि रुपीज़ की वैल्यू गिरती जाएगी और इंडिया का जो सपना है कि इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज करे वो काफ़ी दूर और होता चला जाएगा। थैंक यू।